हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th और 9th के दो सम लेके आई हूँ। यानी आज मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के दो सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। उसका कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के कैसे दो फैक्टर्स फाइंड करते हैं वो सिखाऊंगी मैं आपको स्टूडेंट्स। तो ये आप सीख लोगे तो ये 8th 9th 10th तक काम आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके स्टूडेंट्स उस एक्सप्रेशन का हम दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे, माने उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए पहला सम है स्टूडेंट्स, पहला 9x² - 37x + 30 है। तो कैसा ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सम हमारा है 9x² - 37x और +30 है। देखिए, तो इसे ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस? इसके पावर 2 होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पावर 2 और 3 टर्म्स होते हैं, मतलब तो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। 3 टर्म्स है, देखिए, एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो किस पे बैठा है ये किस पे बैठा? देखो स्टूडेंट्स, ax² + bx + c को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो इसके देखिए, इसके x² के a कोफिशिएंट है, तो यहाँ भी x² के 9 कोफिशिएंट है। कैसे इसकी तरह है दिखा रही हूँ। x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का -37 है और c कांस्टेंट नंबर है। देखिए c कांस्टेंट नंबर 30 है यहाँ। तो इसी के दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले बनाते कैसे हैं देखिए स्टूडेंट्स, इसको बनाते कैसे हैं इसको जानने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। क्लास 8th में फैक्टराइज में ही है, आपको देखिए क्या है, x² + a + b × x + ab। इसी के दो फैक्टर्स होते हैं, क्या? x + a × x + b। ये a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए इसकी तरह ही है ना, इसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसकी भी पावर 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ a + b है, यानी दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस करके या माइनस करके x के कोफिशिएंट को, तो यही यहाँ पर होता है। और ए बी क्या होता है? देखिए, अब c जो कांस्टेंट दिया है, ए बी क्या होता है? x² के न्यूमरल फैक्टर होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, उसे ही ए बी कहते हैं। तो इसी के ये दो फैक्टर्स हुए। ऐसे ही हमें फैक्टर्स इसमें ढूंढने हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स चलिए ढूंढ लेते हैं। देखिए बनाने का रूल क्या है। इसके बनाने का रूल है स्टूडेंट्स, x² के जो कोफिशिएंट है ना न्यूमरल, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसी में फैक्टर्स दो ढूंढेंगे। यहाँ प्लस साइन दिया है, प्लस करके ये आए, ठीक है, और यहाँ माइनस होता तो क्या करते? माइनस करके ये लाते। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो ये जो मल्टीप्लाई किए न्यूमरल को, x² के कोफिशिएंट 9 से 9 को मल्टीप्लाई किए कांस्टेंट टर्म 30 से, तो इसके जो प्रोडक्ट आएंगे उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ए बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी बोलते हैं। ए बी हमारा क्या आ गया? 9 × 30 आ गया। देखिए पहला सम है हमारा, पहला सम है उसी का कर रहे हैं हम लोग।
ए बी, और ए प्लस बी क्या हुआ है स्टूडेंट, देखिए ए प्लस बी हमारा -37 है, -37 एक्स का कोफिशिएंट। तो देखिए ए बी को ही हमें फाइंड करना है, कितना हो गया 9 × 30, 9 3 या 27 पे 1 0 270। देखो स्टूडेंट्स, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये ढूंढना है हमें ए प्लस बी, दो ऐसे फैक्टर्स ए और बी जिनको प्लस करके हमें ये ढूंढना है, -37 आ जाए। तो चलिए इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये इसके जो ए बी है इसका प्रोडक्ट यही आया। इवन नंबर दिख रहा है, 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1 0 10 बचा, 2 5 जा 10। देखिए यानी 135, 2 जा 270। अब 5 से कर देते हैं, 5 2 जा होगा, देखिए, या 3 से भी आप कर सकते थे, छोटा नंबर से ही करिए। चलिए 3 से कर देते हैं, 3 4 जा 12, 1 5 15 बचा, 3 5 जा 15। देखिए अब होगा फिर 3 से होगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 5 3 जा 15, 3 जा 45, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ए बी का 9 × 30 यानी 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आया, देखिए स्टूडेंट्स, 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो बड़े ही आसान तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना यानी तोड़ना, 2 भाग में तोड़ना, 2 फैक्टर्स ऐसे ढूंढना जिसको यहाँ यही साइन बताता है कि प्लस करो या माइनस करो। तो इनका प्रोडक्ट देखिए हमारा क्या आया, प्लस में आया 9 × 30, 270 क्या आया था हमारा, इसका प्रोडक्ट प्लस में आया, इसलिए प्लस करके लाना है। ये 2 फैक्टर्स ए और बी हमें ढूंढने हैं जिनको प्लस करके हमें ये लाना है। तो चलिए ढूंढते हैं 37 कैसे आएगा। 2 3 जा 6 3 जा 18 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। तो कुछ होगा क्या इससे, देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए इन तीनों को ले और इन दोनों को ले तो होगा क्या कुछ प्लस करके। 3 3 जा 9, 2 जा 18 आया और ये प्लस करके लाना है हमें। एक फैक्टर्स ये इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू जलाए एक फैक्टर बना दिए और ये 15 आया और दोनों को प्लस करके आ रहा है क्या 37। तो देख लेते हैं 8 + 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 8 और 5 तो 13 हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, और ये 33 आ रहा है, यानी ये सही नहीं है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ हम देखते हैं 2 टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करना है कि 37 आ जाए स्टूडेंट। देखिए तो ऐसे करके हम देखते हैं, इन तीनों को ले लें क्या और इन दोनों को ले लेते हैं। देखिए तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आया और दूसरा क्या 2 5 जा 10 आया और दोनों को प्लस करोगे तो आ रहा है 37 आ रहा है। देखो इस बार आ गया स्टूडेंट। देखिए तो ऐसे ही करना है, स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को, 2 टर्म हमने ढूंढ लिए, इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तभी मिला ये मिडिल टर्म के 2 फैक्टर्स हमें मिले। जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमने इनको एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया, 2 फैक्टर्स ढूंढ लिया और दोनों को प्लस करके मिडिल टर्म हमने ला दिया, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। कैसे 27 + 10। तो देखिए अब लिखेंगे, ये होगा 9x²। ये साइन ज्यों का त्यों रहता है ऐसे ही, और हमें ये साइन बता रहा है कि प्लस करके लाइए। तो क्या प्लस 2 फैक्टर्स ढूंढे हमने, एक ढूंढे 27 और दूसरा ढूंढे 10, और इनका कोफिशिएंट x था तो x बाहर रहेगा, इंटू x को बाहर है यानी ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए तो लिखे, यानी मल्टीप्लाई दोनों से, और ये +30 के 30, ये जो था वही ज्यों का त्यों। तो देखिए करते हैं, अब ये हो जाएगा 9x² -27 × x -27x प्लस माइनस माइनस 10 × x 10x और ये प्लस हो गया 30।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी दोनों माइनस साइन के साथ ऐड करोगे तो देखो आ जाएगा -37x, और रूल के हिसाब से प्लस करना था तो प्लस करके भी दिखा दिए, ब्रैकेट में इसीलिए रखे थे। बाहर में यहाँ पर जो साइन रहेगा वही साइन रहेगा, तो बाहर माइनस साइन था तो माइनस साइन ही रहने दिए, और जब माइनस साइन से ये दोनों नंबर को बाहर निकालोगे तो चेंज हो जाता है ना, -27 इंटू एक्स -27x ही हुआ, और दूसरा वाला माइनस प्लस -10x हो गया। देखो स्टूडेंट्स, और दोनों माइनस साइन के साथ होता है तो ऐड करके यही वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यू ना बढ़ा ना घटा, जैसा रूल होता है वैसे हम कर लिए। अब दो का ग्रुप बनाइए और कॉमन ले लीजिए, तो हमारा कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। इन दोनों में दिख रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन लेना यानी जो दोनों में शामिल हो। 9 3 जा 27, तो 9 दिख रहा है, 9 दोनों में है, तो क्या कॉमन ले, 9 और x भी इसमें है, इसमें भी x है, तो x 9x कॉमन ले लिए, तो इसका एक फैक्टर तब भी x² है ना, पावर 2 है यानी एक x बच गया, और माइनस इसमें 9 3 जा 27 होता है, तो 3 9 3 जा 3 रहे, 3 बच गया इसका। ये क्या है, 9 इंटू 3x है ये, तो 9x को तो हमने ले ही लिया, तो 3 इसका बचा एक फैक्टर, तो 3 रह गया। देखो स्टूडेंट्स माइनस, अब देखिए अब इन दोनों में 10 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 9 के टेबल में दोनों थे, यहाँ 10 3 जा 30, तो 10 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो यहाँ बच गया x सिर्फ बचा, और माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ब्रैकेट लगा दी, तो 10 3 जा 30, तो देखिए आ गया ना, एक जैसा आता है, फिर हमेशा ये दोनों एक जैसा आता है। तो देखो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। 10 इंटू एक्स 10x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30 आ गया ना, सेम है। और हमने इसे जब कॉमन लिया 10 को तो ब्रैकेट के अंदर रखा, तो ऐसे आ गया एक जैसा दोनों। अब दोनों तरफ एक जैसा माइनस साइन सेपरेट कर रहा है दोनों को, तो x -3 फिर कॉमन आया, तो क्या आया, पहला कॉमन आया x -3, और दूसरा कॉमन क्या आ गया हमारा, दूसरा कॉमन हमारा आ गया इसका जो कोफिशिएंट है 9 यानी 9x, और इधर क्या है -10 है, तो यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना आसान है, आप कभी भी गलत नहीं करोगे जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो क्या इसे ही बोलते हैं, इस एक्सप्रेशंस का हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के द्वारा बड़े आराम से 2 फैक्टर्स ढूंढ लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे से आप समझे होंगे क्योंकि एक एक स्टेप मैंने क्लियर समझाया। चलो अब दूसरा बताते हैं। दूसरा सम देखिए, ये है दूसरा सम हमारा है, देखिए 2x² है और -3x है और -35 है। यहाँ भी वही करिए, इसके जो x² के जो क्या है कांस्टेंट नंबर है, और इधर है ये c होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में बैठा हुआ है ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशंस बैठा हुआ है। तो इसके जो न्यूमरल है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इस बार देखिए वहाँ प्लस में आया था, इस बार देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए आ गया हमारा क्या है स्टूडेंट्स, जो ए बी इसे बोलते हैं ना, बताइए ना आपको, 2x² + a + b × x + a b का वैल्यू ये होता है, तो ए बी किसे बोलते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के वैल्यू को। तो यहाँ आपको बता रही हूँ दूसरा का रफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए बी हमारा आ गया 2 × -35 आया इस बार, तो -35 2 जा क्या होता है 70 आया देखिए। और a + b क्या है यहाँ, इस बार -3 लाना है हमें, 2 फैक्टर से और भी ढूंढने हैं जिसका माइनस करने पर, यहाँ माइनस साइन बता रहे हैं कि माइनस करके लाना है, इस बार आपको -3 लाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस साइन तो सिर्फ बता दिया हमें कि माइनस करके लाना है, तो 2 से 35 2 जा 70, फिर 5 से 5 7 जा 35, फिर 7 से ही होगा, 7 1 जा 7,
तो यही 70 के फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। क्या आए? 2 × 5 × 7। इन तीनों में दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढिए जिसे माइनस करके, यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि माइनस करके आए मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है हमें और मिडिल टर्म लाना है। तो देखिए इन दोनों को साथ ले लीजिए, देखते ही समझ में आ गया। और ये 2 5 × 10 ले लीजिए और ये 7 ज्यों का त्यों, क्योंकि अकेला है ये बच गया, तो 10 में से माइनस करके ही लाना है हमें। तो 10 में माइनस कर देंगे यदि 7 को, तो देखिए 3 आ गया। यानी हमारा ए प्लस बी जो है मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए दो फैक्टर्स में, ए और बी में, तो -3 आ गया। देखिए मतलब कहने का मतलब 3 आया। 3 लाना है हमें। यहाँ माइनस लिखी हूँ, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये साइन ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं माइनस करके आपको ला के दिखाऊंगी कि यहाँ तो 3 ही बोलूँगी। 10 में से 7 गया 3 ही हमें लाना है। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, a + b 3 ही लिख दिखाइए। माइनस साइन तो हाँ एजिट रहता ही है, जो साइन है वो वैसा ही रहता है। बताइए ना, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन ही रहा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस रहता तो प्लस ही करके दिखाते। ये साइन नहीं चेंज होता, ठीक है ना। तो हमें यही लाना था दो फैक्टर्स, जिसे 3 करके माइनस करके 3 दिखाना था। तो दो फैक्टर्स ढूंढ लिए 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 5 × 10 और दूसरा फैक्टर 7, 10 में से 7 गया, 3 आ गया हमारा। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ मैं कैसे। तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे 2x²। ये साइन ज्यों का त्यों रहता है, देखिए, और ये साइन बदलता है, ऐसा ही रहता है, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। और दो फैक्टर्स को, ये माइनस साइन बता रहा है कि माइनस करिए, तो माइनस कर रहे हैं। उस दो फैक्टर्स ढूंढ लिए। 10 - 7 किसका आया था? हमारा ए बी क्या आया था? 70 आया था, उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो। और इसका कोफिशिएंट x है बाहर में, और ये -35। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x² -10 × x -10x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x, और ये -35। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करके लाना था ना हमें -3x लाना था। सच पूछे तो क्या लाना है यहाँ तो ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन ये -3 ही लाना था। ये भी क्या है? -3 है जो है। तो देखिए -3 आपको दिखा रही हूँ। -10x और +7x है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, माइनस करते हैं और बड़ा का साइन -3x आया ना, -3x ही आया, कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं। और जो माइनस करके हमें बताना था कि माइनस करके दिखाइए, वो भी दिखा दिए। इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रैकेट में रख के 10 - 7 जो आज तक हम सीखते हैं वैसा ही हमने लिखा। तो माइनस करके दिखा भी दिया कि ये 3 ही हो रहा है, और ऐसे बाहर निकाली तो देखिए माइनस ही कर रही हूँ, और बड़े का साइन लग के -3x ही वैल्यू दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम आ गया हमारा। तो बहुत अच्छा रूल है। हमने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने फैक्टर ढूंढ लिए। तो चलिए बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब दो में, इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए अब कॉमन ले लेना है हमें आराम से। इन दोनों में दिख रहा है हमें 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं 2x, तो क्या कॉमन ले सकते? क्योंकि छोटा इसमें सबसे बड़ा, मतलब कहने का मतलब इसमें 2x ही तो है, न्यूमरल 2 ही तो है, तो हम ले लेंगे 2x कॉमन। तो क्या बचा? इसका कोफिशिएंट x बच गया, क्योंकि x × x x² होता है। -2 5 × 10, तो 5 इसका बच गया। x तो हमने ले ही लिया इस वाले का। इसको करोगे ना फैक्टर, तो कैसे लिखोगे? 2 × 5 × x, तो 2x तो हमने ले ही लिया कॉमन, क्योंकि इसमें भी था, जो दोनों में शामिल हो उसे ही कॉमन बोलते हैं। तो इसका फैक्टर 5 बचा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बचा? इस 7 के टेबल में दोनों दिख रहा है, तो 7 सिर्फ कॉमन लेंगे, सिर्फ 7। तो क्या बचा? इसका कोफिशिएंट x बचा, और इसका 7 5 × 35, 7 5 × 35। प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं हुआ यहाँ का। देखिए यहाँ प्लस साइन है ना, तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस हो गया, ब्रैकेट से निकाले तो, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है ना। जब बाहर निकालते हैं तो चेंज हो जाता है, उल्टा साइन हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ प्लस हो गया, +7, तो अंदर का इसमें चेंज नहीं हुआ। देखिए बोली ना, इसकी तरह यहाँ
सेम होता है कॉमन लेने के लिए, बराबर सेम होता है, तो सेम आ गया हमारा इधर भी और यहाँ भी। तो क्या करें, ए प्लस साइन सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, तो क्या करें, x माइनस 5 अब कॉमन ले लीजिए। क्या ले लें, x माइनस 5 कॉमन ले लिए और दूसरा ले लिए 2x प्लस 7 ले लिए। 2x प्लस इसका कोफिशिएंट 2x और प्लस इसका 7, तो दूसरा फैक्टर ये हुआ। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स दूसरे का। इसका इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के दो फैक्टर्स आए, x माइनस 5 और दूसरा आया 2x प्लस 7, x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 7, दो फैक्टर्स हमारे आ गए इस एक्सप्रेशंस के। यही पूछा था स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप खूब अच्छे से समझे होंगे। अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं 2 सम लाई थी इसी के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन सिखाई थी आपको, जिसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक्स स्क्वायर था। तो इस बार देखिए नंबर लेके भी आई और कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसको स्प्लिट करके हम मिडिल टर्म को ला देते हैं। तो ऐसे ही दोनों रूल है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे, तो अब कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आप सीख लिए तो समझो आपने 9th तक, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। इसको रूट्स फाइंड करने को बोलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। रूट्स में क्या कर देंगे, अब इसी क्वेश्चन को 2 फैक्टर्स हमने ढूंढे ना, तो उसमें इक्वल करके 0 वैल्यू रखते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस है, उसको इक्वेशन कहेंगे। जब इक्वल दे के 0 वैल्यू देंगे तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन। और उसके जो फैक्टर्स आते हैं, ऐसे ही 2 फैक्टर्स उसके भी सेम यही आएंगे, लेकिन इसका वैल्यू 0 है तो रूट्स निकाल देते हैं, x के 2 वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने 8th 9th 10th तीनों क्लास में ये आने वाला है और बहुत से अच्छी चीज़ आपने सीखा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।